all of you. How are you all? So हम लोग अब नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने वाले थे जो हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट क्लास में एलिमेंट. अब हम लोग को पढ़ना है कंपाउंड्स, यानी कि एलिमेंट्स क्या. आपको रिकॉल करवा देती हूँ. एलिमेंट्स क्या, जिसमें आपको उसमें एक ही प्रकार के एटम्स पाए जाते हैं, उसको क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स बोलेंगे. वो प्योर फॉर्म में होता है. अब कंपाउंड्स क्या है, तो कंपाउंड दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के मिलने से बनता है. ठीक है, कंपाउंड्स. सो मेनी एलिमेंट्स हैव अ ग्रेट टेंडेंसी टू कंबाइन. सो बहुत सारे एलिमेंट का क्या होता है कि वो कंबाइन कर जाता है, किसी और एलिमेंट के साथ जुड़ जाता है विथ ईच अदर टू फॉर्म कंपाउंड. वही तो मैंने बोला कि बहुत सारा एलिमेंट कंबाइन कर जाता है, और कंबाइन करने के बाद जो नया चीज़ बनता है उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड्स बोलते हैं. तो कंपाउंड इज़ ए प्योर सब्सटेंस, क्योंकि एलिमेंट भी तो प्योर ही था ना. तो कंपाउंड भी क्या है, प्योर सब्सटेंस है, एलिमेंट के मिलने से ही बन रहा है. फॉर्म बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर एलिमेंट, यानी कि एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट के जुड़ने से ये बन रहा है. क्या बन रहा है, कंपाउंड्स बन रहा है. इन ए डिफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास, यानी कि एक निश्चित प्रोपोर्शन में, निश्चित रेशियो में वो होगा. हर कंपाउंड एक जैसा नहीं होता. हर कंपाउंड क्या होता है, एक दूसरे से अलग होता है, लेकिन एक डेफिनेट मैटर में. ठीक है, जैसे क्या हो गया, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड. ये क्या है, आपका साल्ट है. सोडियम क्लोराइड क्या है, साल्ट है, नमक है, जो आप डेली इस्तेमाल करते हो. इज अ कंपाउंड मेड ऑफ टू एलिमेंट, क्या है, सोडियम एंड क्लोरीन. स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंपाउंड इज ए मॉलिक्यूल विच शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड. तो ये क्या होगा, मॉलिक्यूल होगा ना, क्योंकि देखो Na और Cl, तो यानी कि सोडियम क्लोराइड, इसको सोडियम बोला जाता है. ये क्या है, क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड हो गया. तो ये क्या है, एक मॉलिक्यूल है ना. सोडियम का एक एटम और क्लोरीन का एक एटम, दोनों मिलके क्या बनाया हुआ, मॉलिक्यूल है. तो स्मॉलेस्ट यूनिट जो रिप्रेजेंट कर सकता है किसका, सोडियम क्लोराइड को रिप्रेजेंट करने वाला यही हो गया ना. ये दोनों मिला के हुआ, तो ये मॉलिक्यूल है, ये एटम नहीं है ना. तो ये इस टाइम में इसको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, मॉलिक्यूल. ओके, सो ये कंपाउंड है. जैसे आप देख लो, इसका एक और एग्जांपल है, H2O है. ये क्या है, कंपाउंड है. ये CO2 जो आप देखते हो, ये क्या है, ये भी क्या है, कंपाउंड है. तो ये किससे मिलके बना हुआ है, एलिमेंट से मिलके बना हुआ है. लेकिन आप देखो रेशियो इसका क्या है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिलेगा तभी ना ये वाटर बनेगा. और ये क्या है, 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन मिलेगा तभी ये क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलके बनेगा, कंपाउंड बनाएगा. तो ये यही तो यहाँ बताना चाह रहा था कि इसका डिफिनेट प्रोपोर्शन होना चाहिए. ठीक है, तभी ये सही से बनेगा. नहीं तो अगर देखो, अगर ये मैं ये लिखती हूँ CO, तो ये कुछ और कंपाउंड बन जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा. ओके, तो नेक्स्ट है सिंबल्स. सिंबल्स यानी कि जो इसको साइन में कैसे दिखाएंगे, पूरा नाम लिखना, इसमें बहुत दिक्कत होता है पूरा नाम लिखने में, अगर कोई रिएक्शन करवाया जा रहा है तो यहाँ देखो मैंने अभी जो ये यूज़ किया, ये क्या है, सिंबल्स. ये आपको पहले से पता होगा कुछ कुछ, तो कुछ कुछ इसमें देखना है. इट इज़ वेरी इनकन्वीनियंट, यानी कि ये सुविधाजनक नहीं होता टू राइट फुल नेम्स ऑफ एलिमेंट एवरी टाइम. यानी कि जब जब आप इसका लिखोगे, लिखना चाहोगे, तब तक आप इसका फुल नेम लिखो, तो ये काफ़ी इनकन्वीनियंट और टाइम वेस्टिंग होता है. मतलब टाइम ज़्यादा लगता है इसमें. एवरी टाइम वाइल डिस्क्राइबिंग देयर रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन लिख रहा है तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है. सो ओवरकम दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए वी यूज़ एब्रीविएशन नोन एज सिम्बल्स. तो हम लोग सिम्बल्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम वो चीज़ जो चीज़ हम बोल रहे हैं उसको डिनोट कर सके. जैसे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को हम लोग पूरा नहीं लिखते, ठीक है, O से इसका सिंबल डिनोट करते हैं. ओके, तो ए सिंबल ऑफ एलिमेंट इज़ 1 और 2 लेटर लॉन्ग, यानी कि ज़्यादा लंबा नहीं होता, 1 या 2 लेटर लंबा ही होता है. एंड इज चूजेस बाय इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. ये आपको फुल फॉर्म इसका याद रखना पड़ेगा, IUPAC का फुल फॉर्म, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. ठीक है, तो इन्होंने ये अप्रूव किया है, चूज़ किया है सिंबल्स को. हर कोई नहीं चूज़ कर सकता, उसके लिए आपको पहले यहाँ से परमिशन लेना पड़ेगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. ठीक है, Hence it is accepted as the standard symbol throughout the world. यानी कि आप जो सिंबल यूज़ कर रहे हो पूरे वर्ल्ड में उसको उसी सिंबल से लिखा जाता है, उसी सिंबल से जाना जाता है. मैटर नहीं करता कि आप कौन सा लैंग्वेज यूज़ करते हो, ठीक है, क्योंकि सिंबल वही रहेगा. ओके, सो
ए सिंबल रिप्रेजेंट वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, एक एटम ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो जैसे मैं ये लिख रही हूँ, ये नहीं, O2 तो आप दिखने के लिए जब मैं ऑक्सीजन की बात करती हूँ तो O2 लिखा जाता है, बट अगर मैं O लिखूँ तो भी आप ऑक्सीजन ही समझते हो ना। तो ये क्या है, एक एटम को बता रहा है, जब तक कि आप इसके बगल में 2 नहीं लिख देते। तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 हो गया, यानी एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ओके, सिंबल्स को कैसे लिखेंगे हम, तो कुछ रूल्स है, ठीक है। सो सम एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द फर्स्ट लेटर ऑफ देयर नेम्स, जैसा अभी मैंने बताया था, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, तो उसका क्या है, फर्स्ट लेटर है। एग्जाम्पल क्या है, कार्बन, C इज द सिंबल फॉर कार्बन, N है नाइट्रोजन के लिए, O फॉर ऑक्सीजन और H फॉर हाइड्रोजन। बहुत ईजी हो गया। लेकिन क्या है, however when there are more than one element whose name begins with same letter, ठीक है, तो कुछ कुछ ऐसा भी है जिसका सेम लेटर से होता है। जैसे देखो, हाइड्रोजन है यहाँ, और हीलियम भी है, हीलियम गैस आपने सुना होगा, दोनों क्या होता है, H से स्टार्ट होता है, तो कंफ्यूजन हो जाएगा ना। तो वो क्या स्टार्ट होता है, HE, हीलियम, ठीक है। तो सेकेंड लेटर ले लेते हैं उसका, तो वही है, देन ओनली वन ऑफ द एलिमेंट इज रिप्रेजेंट बाय फर्स्ट लेटर ऑफ इट्स नेम। तो पहला ये क्या, हाइड्रोजन का हम लोग H ले लिए थे, तो इसको ये हो गया, इसके लिए ये चूज हो गया। लेकिन दूसरा वाला हीलियम का हम क्या करेंगे, द अदर एलिमेंट देन रिप्रेजेंटेड बाय द फर्स्ट 2 लेटर ऑफ देयर नेम्स। जैसे कि मैंने लिखा, हीलियम का ये था ना, हीलियम पूरा, तो मैंने क्या लिखा, HE, यानी कि फर्स्ट के बाद सेकेंड लेटर भी हम चूज कर लिए, तो फर्स्ट 2 लेटर हो गया ना ऑफ देयर नेम्स। इन सच केसेस ऑफ 2 लेटर, द फर्स्ट वन विल ऑलवेज बी इन द अपर केस, यानी कैपिटल लेटर, एंड वन विल ऑलवेज बी इन द लोअर केस। यानी मैंने अभी जो हीलियम लिखा, यहाँ क्या है, पहला कैपिटल H कैपिटल है, और सेकंड क्या था, स्मॉल लेटर में। वही बोल रहा है कि आप जब भी कभी सेम सेम आ जाता है, तो पहला जो पहले वाला का है, जैसे बोरोन हो गया, बेरियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बिस्मथ हो गया, ब्रोमीन हो गया, सब क्या है, सब स्टार्ट होता है B से। सो सिर्फ बोरोन को B से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। वाइल बेरियम, बेरिलियम सबके लिए क्या है, अलग अलग है। बेरियम के लिए क्या है, Ba है, बेरिलियम के लिए क्या है, Be है, ठीक है। बिस्मथ के लिए क्या है, Bi है, और ब्रोमीन के लिए क्या है, Br। ये आप देख लो, क्या है, सबका सेकेंड लेटर है, और सबका मैंने क्या लिखा, फर्स्ट लेटर में कैपिटल लिखा, और सेकेंड लेटर क्या है, सबका स्मॉल है, ओके। सो ओनली बोरोन इज रिप्रेजेंटेड बाय B। सो यहाँ भी वही लिखा हुआ है जो मैंने बोला आपको, ठीक है। द सिंबल ऑफ सम एलिमेंट आर डेराइव फ्रॉम देयर लैटिन नेम्स, ठीक है। मतलब सबका तो इंग्लिश नेम नहीं हो सकता, कुछ का लैटिन नेम भी होता है इंस्टीड ऑफ देयर इंग्लिश नेम। जैसे कि मैंने बोला, फॉर एग्जाम्पल, द लैटिन नेम ऑफ कॉपर इज क्यूप्रम, यहाँ लिखा हुआ है, तो हम लोग Cu लिखते, कॉपर CO होना चाहिए ना, लेकिन क्या है यहाँ Cu है, क्योंकि इसका नाम लैटिन में क्या है, क्यूप्रम है, ओके। द लैटिन नेम ऑफ पोटेशियम इज कैलियम, इसलिए इस पोटेशियम P लिखना चाहिए, लेकिन हम लोग क्या लिखते हैं, K। यहाँ देख लो, इसमें नहीं दिया हुआ, कोई बात नहीं, बट यहाँ और अदर का लिखा है, जैसे आयरन है, लेकिन आयरन को I लिखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, इसको फेरम बोलते हैं, इसलिए इसका सिंबल क्या होता है, Fe होता है। लेड, इसको प्लम्बम बोलते हैं लैटिन वर्ड में, इसलिए इसको Pb। ये सब याद करने वाला है, बाकी सब तो आसान हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है सोडियम, जिसको हम लोग नाइट्रियम के नाम से जानते हैं, लैटिन नेम है, और सिंबल क्या है इसका, Na, ओके। तो ये कुछ आपका इम्पोर्टेंट था, जो फर्स्ट लेटर नहीं है और ना ही सेकेंड लेटर है, इसमें क्या है, लैटिन नेम का इस्तेमाल किया गया है, ओके। तो ये आपको पूरा ही याद रखना पड़ेगा। Formula, so just like an atom of element, it is represented by a symbol. Similarly, a molecule of an element or compound is represented by using a फॉर्मूला। जैसे मैं अगर बोलती हूँ वाटर का फॉर्मूला क्या है, तो आप तुरंत लिख दोगे H2O। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है, तो आप क्या लिखोगे, CO2, ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छे से पता है, इसलिए तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसका सिंबल है, सिंबल से बना हुआ ये क्या है, फॉर्मूला है जो आप लिख रहे हो। तो फॉर ए कंपाउंड, फॉर्मूला रिप्रेजेंट सिंबल्स ऑफ ऑल एलिमेंट प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ दैट कंपाउंड। ये मॉलिक्यूल है ना, एक मॉलिक्यूल हो गया, क्योंकि एटम तो ये है कार्बन और ऑक्सीजन, लेकिन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है ना, तो ये मॉलिक्यूल हो गया जो आप रिप्रेजेंट दिखा रहे हो। सो ये क्या है, फॉर्मूला हो गया, एक मॉलिक्यूल है जो आप दिखाते हो। तो फॉर एग्जांपल भी मैंने बता दिया, राइटिंग ए कंपाउंड ऑफ ए फॉर्मूला।
तो पहले क्या लिखेंगे, लिखने का तरीका क्या है, राइट द सिंबल ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड साइड बाय साइड, यानी कि पहले कार्बन, जैसे मैं बोलती कार्बन डाइऑक्साइड तो कार्बन लिखा, फिर ऑक्सीजन का भी लिखा। तो राइट द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच ऑफ द एलिमेंट इन द मॉलिक्यूल, जैसे कि कितना एटम है, कार्बन का एक है तो एक तो लिखा नहीं जाता, हम लोग समझ जाते हैं कि एक है, लेकिन ऑक्सीजन का क्या है, दो है तो यहाँ दो लिखना पड़ता है ना। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का दो एटम है तो हम लोग H2 लिखते हैं, और O का एक है तो एक लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, वो हम लोग समझ जाते हैं। ओके, सो बिलो द सिंबल, सिंबल के नीचे लिखा जाता है। आप लोग में से बहुत कोई क्या करता है, ऐसे बड़ा सा ये 2 लिख देते हो, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। CO और इसके छोटा सा 2 बगल में लिखा जाता है नीचे की तरफ, तो डैट इज एज ए सबस्क्रिप्ट, यानी कि छोटा सा लिखा जाता है नीचे साइड में। नेक्स्ट आपको एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ दिखाया गया है क्या, अमोनिया का कैसे आपको फॉर्मूला लिखना है। तो द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, पहले आपको देखना है कि उसमें कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है। अमोनिया में नाइट्रोजन होता है और हाइड्रोजन होता है, तो आपने N और H लिख दिया। अब क्या है, द नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, कितना नाइट्रोजन और कितना हाइड्रोजन है, ठीक है। तो नाइट्रोजन क्या है, 1 है, ऑफ अमोनिया इज 1, एंड द नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 3। तो N के लिए लिखने का ज़रूरत नहीं है, मैंने बोला 1 के लिए आप नहीं लिखोगे, ठीक है। उसके अगर आपने N लिख दिया इसका मतलब ही होता है कि 1, ठीक है। अगर आपको 2 होता है तो 2 लिखना पड़ेगा, लेकिन इसमें अमोनिया में 2 नहीं होता है, इनके पास 1 ही है। और हाइड्रोजन कितना है, 3। सो द फॉर्मूला क्या है, NH3। ओके, सो कुछ का कंपाउंड का फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, तो ये आपको तो याद ही होगा। हाइड्रोजन का कितना होता है, 2, और ऑक्सीजन का 1, H2O। कार्बन डाइऑक्साइड ये भी है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम का Ca लिखा जाता है और ऑक्सीजन का O आपको पता है, लेकिन क्या है, ऑक्सीजन इसमें एक ही होता है, कैल्शियम भी इसमें एक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम Mg और O, ठीक है, सब दोनों एक ही एक होता है, तो इसमें ये हो गया। जिंक ऑक्साइड हो गया, ZnO। तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, याद कर लीजिएगा। ओके, यहाँ तक फिलहाल, बाकी का नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करूँगी, चैप्टर 6। ओके।